वाराणसी के मैदान स्थित पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता एवं भारतीय संयुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ने अपनी मजबूत नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए बड़ा निर्णय लिया। उनके नेतृत्व में भारतीय संयुक्त पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में ससम्मान विलय की घोषणा की। इस मौके पर अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान काशी सिंह ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि उनका राजनीतिक जीवन केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जरूरत है कि सभी समान विचारधारा वाले लोग एक मंच पर आकर जनहित के कार्यों को मजबूती दें। उन्होंने ये भी बताया कि अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की नीतियाँ और विचारधारा आम जनता के हित में है, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अपने पार्टी का विलय करने का निर्णय लिया। काशी सिंह के इस निर्णय को राजनीतिक दृष्टि से एक दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए ये विलय संगठन को मजबूत करने और व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी इस निर्णय का जोरदार समर्थन किया और काशी सिंह के नेतृत्व पर विश्वास जताया। इस अवसर पर श्याम नारायण चौबे ने काशी सिंह की सराहना करते हुए उन्हें एक अनुभवी, समर्पित और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध नेता बताया। उन्होंने कहा, काशी सिंह के जुड़ने से अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों दलों का ये एकीकरण आने वाले समय में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वीरेंद्र कुमार मिश्रा बिरही, राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता विजय कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष वाराणसी अभिषेक कुमार पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, बालेंदु चौबे, प्रदेश सचिव धर्मेंद्र सोनकर, SC/ST प्रकोष्ठ प्रेम नारायण सिंह आदि उपस्थित रहे। पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित है, एक अपना परिचय बताते हुए सर क्या कहेंगे आपके जी सर। मैं अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे आज इस बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम जनमानस को यह संदेश देने का कार्यक्रम रखा गया कि हमारे दीपेंद्र नारायण सिंह जी उर्फ काशी सिंह जी, जो भारतीय संयुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों के साथ अपनी पार्टी का विलय अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में आपने किया है। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के समस्त पदाधिकारी एवं उसके कार्यकर्ता इस काशीनाथ जी के इस कदम का पुरजोर जो है समर्थन करते हैं और इसका जो है स्वागत करते हैं। अध्यक्ष जी, पार्टी प्रमुख रूप से किन विचारधाराओं की चलती है और क्या जो वर्तमान सरकार है उसकी विचारधाराओं से आप सहमत है कि विपक्ष की विचारधाराएं आपको सहमत लगती है? पार्टी का जो आपने कहा कि विचार, पार्टी का विचार जो है उसके नाम में ही छिपा हुआ, आपने देखा सर्वजन हित पार्टी आप पार्टी का नाम है, उसमें सभी समाज को लेकर के चलने का उद्देश्य है। और इस समय स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी और किसानों की बदहाली ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के जो है पार्टी का को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आगामी चुनाव आ रहा है, आगामी चुनाव के लिए ही ये सारी रणनीति बन रही है। हम लोग जो है आगामी 2027 के चुनाव में पूरी तरह से जो है एकदम पूरे ताकत के साथ हम लोग जो है लड़ेंगे चुनाव। और अभी तक हमारे 200 प्रत्याशी लगभग तैयार हो चुके हैं 200 विधानसभाओं में। और जिस तरह से हमारे काशीनाथ सिंह जी का और इन्हीं के और लोगों का जिस तरह से सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और पार्टियों का जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, मैं इन लोगों के बदौलत, इन लोगों के दमखम पर मैं 403 सीटों पर जो है चुनाव लड़ाने का जो है दावा करता हूँ। विशेष मुद्दा हमारा रहेगा, हमारी पार्टी का रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार और किसानों की जो है समस्या। नेताजी, वर्तमान अगर बात की जाए तो जो चुनावी प्रक्रिया है, क्या आप उससे सहमत है या इसी प्रकार का आपको भी लगता है कि छेड़खानी चुनाव से लोग करते हैं चुनावी प्रबंधन के प्रति? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया पर
आक्षेप लगाया जा सकता है, नहीं भी हो सकता है। ईवीएम पर जो पार्टियां हारती हैं, जीतती हैं, वो इस पर आक्षेप लगाती हैं, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था है, संसाधन है चुनाव का, उस पर बहुत हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम लोग लड़ेंगे, हमारे साथ किस तरह का व्यवहार होता है, अगर ईवीएम के द्वारा जो है हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा फला बूथ पर हमारी स्थिति मजबूत थी, हमारे वोटर थे, लेकिन हमको वोट नहीं मिला, तब ना हम कुछ लगा सकते हैं। अभी तो हम मैदान में आने वाले हैं, मैदान में क्या परिस्थितियां आएंगी, सबसे हम लोग लड़ेंगे। मैं विजय कुमार पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। क्या वजह थी कि आज आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा धाम पर आज बड़े भैया काशी सिंह जी, जो एक सुख्यात समाजसेवी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ये भारतीय संयुक्त पार्टी के, और चूंकि समान विचारधारा की पार्टी है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, तो अधिनायक बात को समाप्त करने के लिए, गुंडागर्दी, लंपटता, झूठ फरेब के खात्मे के लिए, शुचिता की राजनीति की बहाली के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त और न्याय युक्त भारत का निर्माण के लिए जो हमारा अभियान है, उस अभियान में कंधा लगाने के लिए उन्होंने एक बड़ा त्याग करते हुए अपनी पार्टी का विलय अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में किया है। हम उनके सम्मान में आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यहाँ उपस्थित हैं और माननीय काशी सिंह जी को उनके निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए और सर्वजन हित पार्टी में उनका हृदय तल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि अब हम इनके आ जाने के बाद नए दृष्टि निश्चय से अनुप्राणित होकर, नव जीवन से ओतप्रोत होकर हम भूख, प्यास, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, भ्रष्टाचार, महंगाई से लड़ेंगे, जूझेंगे और 2027 जो आगामी चुनाव का वर्ष है, उसमें हम अपने पवित्र नीतियों के साथ क्रांतिकारी तेवर में जनमत संग्रह के लिए जनता के बीच निकलेंगे। वीरेंद्र कुमार मिश्र भी रही, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सर्वजन हित पार्टी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम नारायण चौबे जी और काशी सिंह जी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और विजय कुमार पांडे जी के साथ वाराणसी की पवित्र नगरी में आया हूं। आज पार्टी का भारतीय संयुक्त का विजय हुआ है, खुशी का अवसर है। हम इस सरकार से एकदम नाखुश हैं और जनता भी नाखुश है, क्योंकि ये जो व्यवस्था अभी चल रही है तानाशाही की व्यवस्था है, भ्रष्टाचारी व्यवस्था है, अराजकता की व्यवस्था है। न समय से न्याय मिलता है, न शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण हो गया, मोनोपोली है, हर जगह विशृंखलताएं पड़ी हुई हैं, छितरी हुई है, जनता त्रस्त है। केवल शाइनिंग इंडिया का वो मैनेजमेंट चल रहा है और उसी से सब हो रहा है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए सर्वजन हित पार्टी सबको साथ लेके चलने के नियत से निकली है, क्योंकि यहाँ जातियों में, वर्ग में, संप्रदाय में देश को बांट करके बर्बाद किया जा रहा है। हम उसको मिटाने चले हैं।